इतिहास देखें तो जिस भी कंट्री की करेंसी पूरे वर्ल्ड में चलती है वही कंट्री सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलने वाली करेंसी है डॉलर। और यही वो रीज़न है कि यूएसए इतना पावरफुल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिक्स कंट्रीज मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं जिसके बाद यूएस डॉलर की वैल्यू कम होती चली जाएगी और इस यूएस डॉलर की कम होती हुई वैल्यू की जगह लेगा इंडियन रुपी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे की दुनिया की सिर्फ एक ही सच्चाई है, जिसकी भी करेंसी वर्ल्ड लेवल पर यूज होगी वही देश सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे कि रोमन एम्पायर के टाइम पर चलने वाली करेंसी थी ऑरियस एंड डेनारियस, वैसे ही ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर चलने वाली करेंसी थी पाउंड स्टेरलिंग और 20th सेंचुरी से लेके आज तक चलने वाली करेंसी है यूएस डॉलर। डॉलर आज ग्लोबल ट्रेड का 54% से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। मतलब अगर ऑयल खरीदना है तो डॉलर यूज़ करो, इंटरनेशनल लोन को रीपे करना है तो डॉलर यूज़ करो, अगर अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना है तो भी डॉलर ही यूज़ करो। मतलब पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही मालिक है, यूएस डॉलर। पर ब्रिक्स नेशन कहते हैं कि इनफ इज इनफ, अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे और इसी के सहारे इंडिया कहता है कि रुपी को ग्लोबल लेवल तक ले जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स का मतलब क्या है। तो सिंपल भाषा में जब भी ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी तो वो यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपीस को यूज करेगी। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि ब्राजील को इंडिया से कोई भी फार्मा प्रोडक्ट खरीदना है, तो आज के ज़माने में पहले ब्राज़ीलियन करेंसी रियाल को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर यूएस डॉलर इंडियन रुपी में कन्वर्ट होता है। मतलब दो बार करेंसी का कन्वर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से दो बार नुकसान होता है। लेकिन अगर रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स हो जाए तो ब्राज़ीलियन करेंसी रियाल को इंडियन रुपी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर अपने पैसों से ही अपना काम होगा। और किसी ने सही कहा है, जो अपनी जमीन पर भी पराए पैसों से जीता है वो कभी पूरी तरीके से आजाद तो हो नहीं सकता। और ब्रिक्स नेशन की ये कोशिश एक इकोनॉमिक रिवोल्ट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल रिवोल्ट है। ये एक आवाज है जो कह रही है कि डॉलर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पर हमारे लिए नहीं है। अब सवाल ये है कि इस रुपीआइजेशन से ब्रिक्स को क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा कि सैंक्शंस का डर खत्म होगा। रशिया को देख लीजिए, यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, डॉलर सिस्टम से निकाल दिया था और यहां तक कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर भी रोक लगा दी थी। और इस वजह से रशिया को अपना ही ऑयल बेचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ रहे थे। सेकंड है, डॉलर डोमिनेशन का प्रेशर कम होगा। यूएस डॉलर ग्लोबली स्ट्रांग है, इस वजह से डेवलपिंग नेशंस की करेंसी गिरती है, इन्फ्लेशन आता है और इंपोर्ट्स और ज़्यादा महंगे होते हैं। थर्ड, अपनी पहचान और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी। इंडिया, ब्राज़ील और चाइना जैसे देश जो एक अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम डॉलर के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। और इंडिया के लिए तो ये रुपीआइजेशन एक जैकपॉट हो सकता है और इसके पीछे बहुत से रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है कि फॉरेक्स बचेगा। हर साल इंडिया को 130 से 150 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ऑयल का इंपोर्ट करने के लिए। और अगर आप सोचिए कि ये डॉलर में ना होकर रुपीज में हो तो कितना सारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। दूसरा रीजन है कि इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी। आप सोचिए कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपीस को यूज करेगी तो उन्हें रुपी की जरूरत होगी और इस वजह से वो अपने सेंट्रल बैंक में इंडियन रुपी को रिजर्व करना शुरू करेंगे एंड इसकी वजह से इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और ग्लोबल लेवल पर इंडियन रुपी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। थर्ड रीज़न है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। इंडियन रुपी अगर ग्लोबली यूज़ होगा तो इस वजह से इंडिया से रिलेटेड चीज़ें जैसे आयुर्वेद और योगा और इंडिया से रिलेटेड सेक्टर्स जैसे इंडियन आईटी सेक्टर, बॉलीवुड और भी सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर यह सब दुनिया के लिए एक अर्थक्वेक होगा, क्योंकि ब्रिक्स जो ग्लोबल पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन कवर करता है और ग्लोबल जीडीपी की 40% जीडीपी कवर करता है, अगर यूएस डॉलर को उठा के साइड कर दे तो यूएस की फाइनेंशियल पावर ही हिल जाएगी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे नेशंस प्रेशर में आ जाएंगे। ऑयल डॉलर सिस्टम, जिसमें ऑयल सिर्फ डॉलर्स में ही बिकता है, उसका फ्यूचर डार्क हो जाएगा।
और सोचिए अगर एशिया और अफ्रीका के देश भी इसी पाथ पर चलने लगे तो डॉलर का फ्यूचर और उसकी इन्फ्लुएंस कम होती चली जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये सब एक रात में नहीं होगा, इसे होने में कई साल लगेंगे। जैसे पाउंड को गिरने में भी करीब 50 साल लगे थे, तो यूएस की भी इन्फ्लुएंस कम होगी, पर इसके लिए भी कई साल लगेंगे। अब सवाल ये है कि यूएस से क्या करेगा। यूएस से अपने डॉलर एम्पायर को इतने आसानी से तो खत्म होने नहीं देगा। वो मेजरली दो चीजें करेगा। सबसे पहली चीज कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा। इंडिया और ब्राजील जैसे देशों पर वो प्रेशर डालेगा कि वो डॉलर को छोड़ने की गलती ना करें। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जब लोन्स देंगी ऐसी कंट्रीज को जो डॉलर को ना यूज कर कर अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, उन पे एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाई जाएंगी। और सेकंड है जियोपॉलिटिकल गेम्स होंगी। डिवाइड एंड रूल का खेल खेला जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस और ज्यादा इंक्रीज करवाई जाएंगी। रशिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगवाए जाएंगे। और हिस्ट्री कहती है जब भी किसी एम्पायर का सिक्का हिला है तो जंग के आसार बढ़े हैं, और इसका मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स और भी ज्यादा हीटेड होगी। रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स की सिर्फ पॉजिटिव साइड ही नहीं है, बल्कि बहुत से ड्रॉबैक्स, चैलेंजेस और नेगेटिव साइड भी है। और सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इंडियन करेंसी पर ट्रस्ट इश्यूज। क्या ब्रिक्स को ये भरोसा होगा कि फ्यूचर में जाकर इंडियन रुपी करेंसी स्टेबल रहेगी? सेकंड है चाइना फैक्टर। ब्रिक्स में सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, और इस वजह से अगर चाइना ये कोशिश करता है कि चाइना की करेंसी युआन डोमिनेट करे तो रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। थर्ड है इंडिया की इंटरनल वीकनेस। रुपी अभी ग्लोबली वीक है। हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट अभी ज्यादा है। अगर हमें रुपी को ग्लोबल लेवल तक ले जाना है तो पहले हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फोर्थ है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। डॉलर के पीछे एक मिलिट्री और टेक सुपर पावर है, लेकिन अभी रुपी के पीछे उतनी ताकत नहीं है। और यह सच है कि कोई भी करेंसी तभी चलती है जब उसके पीछे एक सुपर पावर हो। आखिर में सवाल यह नहीं है कि रुपी एक ग्लोबल करेंसी बन पाएगी या नहीं, बल्कि सवाल तो यह है कि क्या यह दुनिया मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम के लिए तैयार है। रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स एक नई दुनिया की शुरुआत है जिसमें मल्टीपल करेंसीज की वैल्यू बढ़ने लगेगी और डॉलर पर डिपेंडेंस कम होती चली जाएगी। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था, सबसे बड़ा स्वराज है जब आप अपने पैसों पर, अपनी ज़मीन पर और अपने सोच पर अधिकार रखते हैं, तभी आप एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल नेशन बन सकते हैं। और शायद रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स हमारे स्वराज की तरफ पहला कदम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि रुपीआइजेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में आपका क्या कहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।